वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने के बाद हलफ उठाने से पहले पाकिस्तान भर के पेंशनों की मुश्किलात को समझते हुए 10% अलाउंस का ऐलान किया और 1 अप्रैल से किया। लेकिन आज़ाद कश्मीर की हुकूमत इसको देने में गिरेज़ा है। हमारी सेक्रेटरी मालियात से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि हमारे पास बजट ही नहीं है। उसके चंद दिन बाद असम्बली से तमाम वज़रा की, वज़ीर-ए-आज़म की, मशीरों की तनख्वाहों में डबल इजाफा कर दिया गया। अरबों रुपए की गाड़ियां खरीदी जा रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब ने वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने के बाद हलफ उठाने से पहले पाकिस्तान भर के पेंशनों की मुश्किलात को समझते हुए 10% अलाउंस का ऐलान किया और 1 अप्रैल से किया। लेकिन आज़ाद कश्मीर की हुकूमत इसको देने में गिरेज़ा है। हमारी सेक्रेटरी मालियात से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि हमारे पास बजट ही नहीं है। बदकिस्मती की बात है कि उसके चंद दिन बाद असम्बली से तमाम वज़रा की, वज़ीर-ए-आज़म की, मशीरों की तनख्वाहों में डबल इजाफा कर दिया गया। अरबों रुपए की गाड़ियां खरीदी जा रही हैं और ये जो पेंशन में इजाफा या तनख्वाह में इजाफा ये तो हुकूमत पाकिस्तान ने देना है। इसलिए आज हमें आज़ाद कश्मीर हुक्मरानों ने मजबूर किया है कि हम यहाँ कर एहतजाज करें और उनको ये बात याद दिलाएं कि ये पैसे आपने अपनी जेब से नहीं देने, हुकूमत पाकिस्तान से देने हैं। 1 अप्रैल से फौरी तौर पर नोटिफिकेशन जारी करें, वरना हमारा ये एहतजाज जारी रहेगा और हम इस हवाले से जो कुछ मुमकिन हुआ कर सकेंगे। मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से भी गुजारिश करता हूँ कि मालियात और चीफ सेक्रेटरी को हिदायत की जाए कि वो 1 अप्रैल से इसका जारी करें। के बजट पर जो कट लगाई जा रही है हम उनसे सदा की कट भी वापस ली जाए ताकि आज़ाद के पास कोई बहाना बाकी न